हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई एम रीता मैम और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरियाँ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की यह स्टोरी। बच्चों, ये है तेनालीरामा और आज की स्टोरी इन्हीं के ऊपर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, इन तेनालीराम का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गलीपांडु नामक गांव में हुआ था। तेनालीराम विजयनगर राज्य के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय का राज विदूषक था। बच्चों, कृष्णदेवराय की गिनती भारत के महान शासकों में होती है, महान राजाओं में होती है। ये है महाराज कृष्णदेवराय। इनके दरबार में सभी धर्मों के लोग रहा करते थे। बच्चों, तेनालीराम ने भी अपनी बुद्धि और सूझबूझ के कारण इनके दरबार में महान स्थान पाया था। कई बार तो क्रोध में आकर कृष्णदेवराय इनको मृत्यु दंड भी दे दिया करते थे, मगर अपनी सूझबूझ के कारण ये हर बार बच निकलते थे। तो इस स्टोरी में आपको इन्हीं की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है इस स्टोरी में। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं यह स्टोरी। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है लालची ब्राह्मण। विजयनगर राज्य के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। अक्सर किसी न किसी के बहाने वह राजा से धन ऐंठ लिया करते थे। वे लोग राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाया करते थे। एक दिन राजा ने उनसे कहा कि मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा जताई थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाए? इस पर वह ब्राह्मण कहते हैं, महाराज, अगर आप 108 ब्राह्मणों को एक एक आम दे दें सोने का, तो आपकी माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी। ब्राह्मणों को दिया गया दान मृत आदमी तक अपने आप ही पहुंच जाता है। ब्राह्मण यह राजा से कहते हैं। अब राजा जो होते हैं वो ब्राह्मण को एक एक सोने का आम दान कर देते हैं 108 ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मणों की तो मौज आ जाती है। अब यह बात जब तेनालीराम को पता चलती है तो उन्हें तो ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह इसी फिराक में लगे रहते थे कि उन ब्राह्मणों को सबक कैसे सिखाया जाए। तभी एक दिन की बात है। बच्चों, एक दिन क्या होता है, तेनालीराम की माँ खत्म हो जाती है और वह कुछ समय बाद उन ब्राह्मणों को अपने घर पर आने का न्योता देते हैं। वह उन ब्राह्मणों से कहते हैं कि मैं भी अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करना चाहता हूँ। जब तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई थी तो 1 महीने बाद वह कहते हैं ब्राह्मणों से। अब इस पर जो होते हैं ब्राह्मण सोचते हैं कि अरे वाह, हमें बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। इसलिए 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। अब वे सभी 108 ब्राह्मण खाने के लिए बैठते हैं। इतने में तेनालीराम घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और अपना दरवाजा बंद करने के बाद अपने नौकरों से कहते हैं कि जाओ, गरम गरम लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ, इनके शरीर पर दाग दो या इन्हें जला दो। अब बच्चों, जब वह ब्राह्मण सुनते हैं तो चीख पुकार मच जाती है।
वह ब्राह्मण इधर से उधर भागने लगते हैं। ये देखिए बच्चों, चीख पुकार मच जाती है, कैसे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हाय, मैं हमारे शरीर को दाग देंगे, अरे भागो यहाँ से। तभी ये देखिए बच्चों, नौकर जो होता है ये पंडितों को पकड़ लेता है, पकड़ने के लिए जाता है और गेट भी बंद कर लेता है। अब किसी तरह से जब राजा को यह बात पता लगती है कृष्णदेव राय महाराज को, तो वह वहाँ पर आ जाते हैं और वे तेनालीराम से कहते हैं, अरे तेनालीराम, यह क्या हरकत है, तुम इन ब्राह्मणों को क्यों दाग रहे हो, क्यों जला रहे हो। इस पर तेनालीराम कहता है, महाराज अब आप ही बताइए, मेरी माँ जब मर रही थी तब उनके जोड़ों में दर्द था, तब उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मेरे पैर पर, टांग पर लोहे की गरम गरम सलाखें दाग दो तो यह दर्द ठीक हो जाएगा, मगर यह इच्छा उनकी तब पूरी नहीं हो सकी। अब मैं उनके मरने के बाद इन पंडितों के पैर में यह दाग दूंगा तो मेरी मरी हुई माँ को जो है उसके समान होगा कि मेरी माँ भी सही की इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर वह राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं और तेनालीराम भी हंसने लगते हैं और बच्चों उन ब्राह्मणों के सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। ये देखिए बच्चों, पीछे वाले पंडित जी के देखिए सर नीचे झुक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ज़्यादा लालच करना बुरी बात है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बाय बाय।